उड़ के ऐसे चली गई। ठीक ठीक है सर। और लाल वाली सर, लाल वाली तो बिल्कुल सीधी चलेगी ऐसे ही, ये ले पन्ना फाड़ इस पर से चली। ठीक, तो अब सपोज तेरी आंखें, मान के चल तू अपनी आंखों को यहां पे गड़ाए बैठा है, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि ये 2 रेस से 7 अगर मैं खेलूं तो ये कौन सी रे होगी? अब ध्यान से सुनना। बोले सर ये एक मीडियम था, ये एक मीडियम था, ये सॉरी सॉरी बाउंड्री थी जो मीडियम को सेपरेट कर रही थी। तो सर इससे क्या हुआ? रिफ्रैक्शन हुआ। तो इस रिफ्रैक्शन के लिए ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई और ये इंसिडेंट रे थी। ठीक, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सर यहां से कॉइन था तो अब तक तो ये इंसिडेंट रे है, अब तक तो ये इंसिडेंट रे है, ये दोनों इंसिडेंट रे है। लेकिन जब रिफ्रैक्शन हुआ, ये सीधी निकल गई और ये थोड़ी सी ऐसे निकल गई, तो ये दोनों अब रिफ्रैक्टेड रे हो गई। रिफ्रैक्शन के बाद की रे हो गई, रिफ्रैक्टेड रे हो गई अभी। बोले ठीक है सर जी। तो रिफ्रैक्टेड रे, तो याद करो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे भी तो इमेज होती थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां होगा? बोले ऐसे तो कहीं नहीं होने वाला, लेकिन अगर मैं पीछे को जोड़ूंगा तो ये दोनों कहीं यहां से जुड़ती हुई दिखाई दे रही होगी। तो इसका मतलब यही हमारी क्या हो जाएगी? दिस इज हमारी इमेज। तो हमारी आंखों को जो रेज आती दिखाई दे रही है वो हमारी आंखों को आई से आती हुई दिखाई दे रही है। और अगर आई से आती दिखाई दे रही है तो इसका मतलब ये है क्या? बोले सर ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। बोले सर दिस इज द इमेज फॉर्म्ड बाय दिस रिफ्रैक्शन। परंतु मेरी आंखों को लग रहा है कि रेज यहां से आ रही है, तो मेरी आंखों के लेंस के लिए यही ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मेरी आंखों के लिए तो ये दोनों इंसिडेंट रे हो गई। ये बड़ी सी आंखें तो अपनी लगा ले, यहां पर बड़ी बड़ी आंखें, ये ले भाई साहब, ये अगर मैं यहीं पे तो अपनी बड़ी बड़ी आंखें लेके बैठ जाए, यहीं पर ये ले, बहुत बड़ी बड़ी आंखें लेके बैठ जाए, ये ले, तो तेरी आंखों में जो लेंस है उसके लिए तो ये दोनों इंसिडेंट रे होगी। तो इसका मतलब ये उसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन इस रिफ्रैक्शन के लिए जो रिफ्रैक्शन हुआ उसके लिए इमेज हो गया, क्योंकि ये दोनों रेस इसके लिए क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। आंखों के लिए क्या है? इंसिडेंट रे। तो इसलिए तुझे क्या दिख रहा है? तुझे दिख रहा है ये दोनों रेस कहां से आती दिखाई दे रही है? तुझे आती हुई दिखाई दिख रही है आई से। इसका मतलब तुझे ओ की फील नहीं आएगी। ये जो पॉइंट ओ है ना, तुझे ये नहीं चमकेगा। तुझे क्या चमकेगा? तुझे आई चमकेगा। तुझे ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट यहीं पे रखा हुआ है। अगर यहाँ कोई मछली है तो तुझे लगेगा कि मछली यहाँ पर है। अगर यहाँ कोई कॉइन यहाँ पर रखा हुआ है तुझे लगेगा कॉइन यहाँ पर है। तू अपने हिसाब से इसको पकड़ने की कोशिश करेगा और इसका मतलब कायदे में वो यहाँ पर। तो हमें भ्रम हो गया। भ्रम कितने का हो गया? बोले सर ये जो डिस्टेंस है इसी को हम लोग बोल देते हैं एच अपर है। एक्चुअली में तो इतना है, लेकिन हमको दिखाई ये दे रहा है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं मेरे भाई? एच अपर एंड। क्लियर है? ठीक है सर जी। अब अगर एच अपर एंड की बात आई गई है तो सर एक बार इसका डेरिवेशन भी बता दो कि निकालोगे कैसे। तो इसका एक डेरिवेशन है जो मैं यहां बताने वाला हूं, जो कि डेरिवेशन काम का नहीं है, काम का नहीं है, लेकिन देख लो आप, उसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट। बोले सर अगर मैं यहां पर बात करूं, ध्यान से देखना, एक ही बार समझाऊंगा बेटा इस चीज को, कि सर अगर मैं यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लूं, अगर ले भाई नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, इसको मैंने हटा दिया, तो देख लिया, मेरे को पता लगाना है यहां पर कि एच अपर एंड की वैल्यू क्या होगी। ये नॉर्मल नहीं दिख रहा ना, ये नॉर्मल ऐसे हो गया, देखना कितना मतलब बहुत वैसा डायग्राम है, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूं, मिटा देता हूं। नॉर्मल की फील आ रही है? हाँ भैया आ रही है। तो मैं अगर ऐसा बोलूं, ध्यान से देखना, बोले सर मान लो ये वाला एंगल सपोज आई है और ये वाला एंगल सपोज आर है, जो इंसिडेंट ऐसे जा रही है, इसको यार डार्क बना देता हूं, हो सकता है तुम्हें दिख नहीं रही हो ना। बस रे डायग्राम बनाने में ही टाइम जाता है। ये ले भाई, है ना, ये रे डायग्राम, ये रे ऐसे गई और ऐसे निकल गई, और उसको जब मैं एक एक कलर का पेन और चाहिए हमको, इससे जब मैंने कनेक्ट किया तो ये हमारी यहां से आई से आती हुई दिखाई। नाउ आई थिंक परफेक्ट डायग्राम बन गया है। ठीक, तो अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं तो आप बोलोगे कि सर म्यू 1 साइन आई बराबर म्यू 2 साइन आर। अगर आप सिंगल रे के लिए खेलना चाह रहे हो तो खेल लो भाई साहब, एंगल आई बता दो, एंगल आर में निकाल दूंगा वैल्यू पुट करके। बोले हाँ भाई साहब, बस यहाँ पे म्यू 1 क्या है? ये म्यू 1 है, ये म्यू 2 है। मैंने कहा ठीक है, ओके, लेकिन इससे काम बना नहीं। अगर मैं बात करूं कि फॉर पैरेलैक्सियल रेस ओनली, पैरेलैक्सियल रेस एजम्पशन अगर मैं ले लूं, पैरेलैक्सियल एजम्पशन का मतलब बोले एंगल आई एंगल आर बहुत छोटे हैं। बोले एंगल आई बहुत छोटे का मतलब, मैंने कहा भाई ये वाला एंगल बहुत छोटा है, इसका मतलब एक तरह से इसी को हम बोल सकते हैं नॉर्मल इंसिडेंट। मतलब आप जो हो उसको कॉइन को जस्ट ऊपर से देख रहे हो या थोड़ा इधर से देख रहे हो, ये नहीं कि ऐसे देख रहे हो, ये नहीं कि आपको कॉइन को ऐसे देख रहे हो, ऐसे मतलब आप समझो, सपोज ये ग्लास है, तो अगर ये ग्लास है पानी भरा हुआ है तो मैं इसको बिल्कुल ऐसे वर्टिकली देख रहा हूं, ऊपर से ऐसे ऐसे थोड़ा सा इधर उधर हो सकता हूं, ये नहीं कि मैं ऐसे देख रहा हूं। ठीक, क्योंकि इन दैट केस नॉर्मल के साथ एंगल बड़ा हो जाएगा। अगर नॉर्मल के साथ एंगल बहुत छोटा हो, इसका मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि एंगल आई एंगल आर बहुत छोटे हैं, एंगल आई एंड एंगल आर वेरी स्मॉल। बोले ठीक है सर, अगर बहुत छोटे हैं तो तू लिख सकता है म्यू 1 साइन आई को लिख सकता है तो म्यू 1 टेन आई दैट इज इक्वल टू म्यू 2 टेन आर।
मैंने कहा ठीक है भैया, क्यों? क्योंकि sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली हम लिख सकते हैं भाई साहब थीटा एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा, अगर थीटा बहुत छोटा होता है तो। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा अब जरा थोड़ी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, जरा ध्यान से देखना, मेरे को चाहिए सर ये वाला एंगल आई है तो मान लो सर ये एंगल आई है तो ये वाला एंगल भी आई हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, ये आई है तो ये भी आई हो जाएगा। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ओ है, तो अगर मैं ऐसे tan i लिखूंगा, tan i बराबर क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? बोले सर अगर मैं इसको लिखूंगा म्यू 1 सर tan i बराबर, अगर इसको जूम करके अपन देखेंगे तो tan i कितना दिखेगा तेरे को? चेक करके देख, tan i बराबर दिखेगा तेरे को सर ए बी बटे वाली लाइन, और ये वाली लाइन कितनी थी? बोले वाली लाइन सर एच ओ थी, तो मैं यहां पे लिखूंगा tan i बराबर ए बी बटे एच ओ, दैट इज म्यू टू यहां पर म्यू 2 आ गया इनटू tan r। अगर ये एंगल r है तो भाई साहब ये वाला एंगल भी r होगा। समझ आ रही है? ये एंगल आर तो ये भी एंगल आर हो जाएगा, ज्योमेट्री है सिंपल सी, क्योंकि ये लाइन ही सेक्शन कर रखी है और ये दोनों लाइन क्या पैरेलल है, तो यहां पर tan r लिख सकता हूं मैं। tan r क्या होगा सर? ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है ए बी मेरे भाई, और बेस कितना है? बोले बेस है भाई साहब कितना? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस है भाई साहब कितना 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 कितना? एच अपरेंट। क्यों? क्योंकि इसी को तो मैंने क्या बोला है? एच अपरेंट। यहां से ए बी कैंसिल आउट हो गया, जब एच अपरेंट निकाला तो ये निकल के आया एच नॉट इंटू म्यू 2 बाई, अल्टीमेटली ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट। समझ मारी बात? या मैं ऐसा बोल दूं कि इस केस में मैंने बोल रखा है कि इफ म्यू 2 बराबर एयर, ठीक है, इसको मैंने एयर बोल रखा है, और म्यू 1 को थोड़ी देर के लिए मैं कहता हूं म्यू, तो यहां से एच अपरेंट कितना निकल के आ रहा है? बोले सर एच अपरेंट निकल के आ रहा है एच नॉट, म्यू 2 की वैल्यू 1 पुट कर दोगे, एच नॉट अपॉन म्यू। इसका मतलब जैसे कि हम जानते हैं म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, ठीक, इसका मतलब एच अपरेंट की वैल्यू एच नॉट से कम आ रही है। तो निष्कर्ष ये है कि हम जो देख रहे हैं एक्चुअली में वो हमको यहां पे दिखाई दे रहा है, मतलब एच नॉट अपॉन म्यू पे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब एक्चुअल डिस्टेंस कुछ और होगी और हमको दिखाई कुछ और दे रहा होगा। ये रहा प्रूफ। चाहो तो इस प्रूफ को भूल सकते हो, अल्टीमेटली आप रिजल्ट याद करो। बोले रिजल्ट क्या है? ये है इंपॉर्टेंट। अब मुद्दे पे आता हूं मैं। बोले भैया रिजल्ट ये है कि मान लो यहां पर म्यू 1 है और यहां पर म्यू 2 है, और एक ऑब्जेक्ट को तुमने यहां पे रख दिया है, जो यहां से जो भी रेज गई होंगी इसकी इमेज कहीं यहां बनेगी, तुम यहां पर आंखों से इस प्रकार से देख रहे हो, ठीक है सर जी, ओके। तो इन दैट केस सब पहला रिजल्ट ये कहता है कि सर एक रेज ऐसी होगी जो सीधी इसकी आंखों में जाएगी, मतलब ठीक है, और एक रेज ऐसी होगी जो यहां से थोड़ी सी ऐसे डाइवर्ट हो जाएगी इस प्रकार से, और अगर मैं इनको पीछे एक्सटेंड करूंगा तो इसी को बोलते हैं एच अपरेंट। मुद्दे पे बात करो सीधा ऐसे, इस प्रकार से, ठीक। जो रेस है वो सीधी ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, और कहीं यहां से आती मिलती दिखाई दे रही है। यहां से कौन सी? मतलब ये वाली रेस और ये दोनों रेस, ये वाली रेस यहां से और ये तो जा रही है वहीं से, तो यहां से आती हुई दिखाई दे रही है, तो इसको हम लोग बोलते थे भाई साहब एच अपरेंट, इस वाली हाइट। और जब एच अपरेंट सॉल्व किया तो कितना निकल के आया? बोले सर ये आया एच नॉट इंटू म्यू 2 बाई, खत्म कहानी। आपको सीधा याद रखो, याद रखने का तरीका मुझे सबसे बढ़िया तरीका लगता है। बोले आप तो सीधा ये याद रखो, एच अपरेंट बराबर एच नॉट इंटू म्यू जाने वाली बटे म्यू आने वाली। बोले जाने वाली मतलब? बोले जहां पर रेस आ रही है। बोले आने वाली मतलब जहां से आ रही है। हमारी बात, जाने वाली हो गई, आने वाली हो गई। जाने वाली कौन हो गया? म्यू 2। आने वाला सर, जाने वाली म्यू 2 कैसे हो गया? बोले रेस निकली कहां गई? बोले म्यू 2 में गई, तो यहां पर म्यू 2 जाने वाली लिख दिया मैंने। और आने वाली मतलब जहां से आ रही है। कहां से आ रही थी भैया? इस जगह से आ रही थी म्यू 1 से, तो इसका मतलब ये लाइटर को मैंने इस प्रकार से बना दिया। अगर मैं इसी में आपसे कहता था कि भाई साहब ये तो हो गया तुम्हारा, ये रिजल्ट आपको याद रखने हैं, मैं सीरियसली बोल रहा हूं, याद रखने, ये नहीं कि वहां पे ड्राइव करने बैठ जाए तू, ठीक, ये तो हो गया वाली चीज। मैंने कहा ठीक है। वहीं अगर मैं आपसे कह देता कि भाई साहब ये सपोज एयर है, ये म्यू है, सेम रिजल्ट में मैं आपसे कहता हूं भाई साहब ये तो एयर है और ये कहता हूं ये म्यू है, मैंने कहा अब अच्छा अच्छा पॉइंट बताओ, तो सीधा बोल, सीधा सीधा बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि अक्सर ये सवाल आपको ज्यादा डील करने को मिलेंगे। बोले अच्छा पॉइंट, बोले एच बाई म्यू, खत्म कहानी। ये बन हो गया सर एच बाई म्यू, खत्म, एच बाई म्यू, खत्म। मतलब बोले सर अगर मैं एक डेटा के साथ अगर मैं खेलूं ताकि हमको बढ़िया और फील आए, बोले सर जी देखो मान के चलो यहाँ पे कॉइन है, मैंने कहा ठीक है। बोले मान के चलो ये म्यू की वैल्यू 4/3 है, मैंने कहा ठीक है, और सपोज मान के चलो ये एच जो है वो 12 है, ये 12 मीटर है एग्जांपल के तौर पे, ये 12 मीटर का स्विमिंग पूल बना दिया मैंने। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब एच अपरेंट बताओ कितनी होगी, आप सीधा बोलोगे एच अपरेंट बराबर, सर सीधा लिखो एच ऑन म्यू। एच कितना है? बोले 12, म्यू कितना है? बोले 4/3, सॉल्व करो कितना आ गया? 9 मीटर। यहां पर ये क्या होना चाहिए? एयर होना चाहिए। 9 मीटर का मतलब समझो, इसका मतलब सीधी सी बात है कि सर 9 मीटर का मतलब ये है कि है भले ये 12 मीटर दूरी पर, लेकिन मुझे कहां दिखाई देगा? मुझे 9 मीटर पे दिखाई देगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये तो थी ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज बनेगी कहीं यहां पर, इसकी इमेज कहीं यहां पर बनेगी, और जो इमेज की दूरी होगी भाई साहब वो दूरी हो जाएगी हमारी यहां से 9 मीटर। और मैं आपसे पूछा अच्छा तो बताओ ऑब्जेक्ट यहां पे थी, मैंने कहा हाँ, इमेज कहां बनी? यहां पर। तो ये जो ये ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तो यहां पे थी, इमेज यहां बन गई, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं शिफ्ट। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई साहब शिफ्ट कितना हो गया, आप सीधा बोलोगे यार 12 मीटर, भाई कितने ऊपर उठा हुआ दिखाई दिया। हम ये टर्म भी तो डिफाइन कर सकते हैं ना कि कॉइन कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है। तो 12 मीटर की गहराई में था, 9 मीटर मुझे चमक रहा है, तो कितना ऊपर उठा दिखाई देगा? बोले 12 में से 9 गया, बोले सर 3 मीटर दिखाई देगा। तो वही शिफ्ट मैं यहां भी पूछ सकता हूं कि मैं आपसे पूछ लूं ये ऑब्जेक्ट था और ये इमेज है, तो बताओ शिफ्ट क्या होगा? आप बोलोगे सर ये हो जाएगा शिफ्ट। ये शिफ्ट मतलब सर आपको जिस जगह एक्चुअल ऑब्जेक्ट था उससे कुछ शिफ्ट करके वो प्रतीत करते हुए दिखाई दे रहा है। तो वो शिफ्ट की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने बताइए शिफ्ट कितना होगा, तुम सीधा बोलोगे सर ये टोटल हाइट कितनी थी, मैंने कहा h माइनस ये कितनी थी, बोले h बाई म्यू, तो ये क्या हो जाएगा h 1 माइनस 1 बाई म्यू इज द। बात समझ आ रही है? क्लियर है? ठीक है सर जी, ओके। तो यहां पर देख दो फॉर्मूले याद रखो अभी के लिए। पहला h अपरेंट बराबर h नॉट म्यू जाने वाली बटे म्यू आने वाली, ये आपकी हर तरह के वेरिएशन से बचा के निकल जाएगी। ये लाइन आपको ये एसकेसी वाला पॉइंट है भाई साहब, मैं एसकेसी लिख देता हूं इसी को, ठीक है। ये पॉइंट आपको बचा के ले जाएगा हर तरह के उलूल जुलूल सवालों से। और अगर सिंपल सवाल दे रखा हो कि एयर में हो तो सिंपल सिंपल ठोक फिर तो बोले एयर में तो भाई साहब सीधा सीधा h बाई म्यू, खत्म।
और हमारी बात, अगर सपोज यही सवाल मैं ऐसे देता, ध्यान से सुन ले, कि मैं ऊपर कुछ चेंज कर देता, समझो मैं आपसे कह देता भाई साहब यहां तो है म्यू बराबर 2 और यहां पर रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट और यहां मैंने रख दिया म्यू बराबर सपोज 3 और मैं कह दूं भाई साहब ये दूरी है सपोज 30 मीटर, ये ले, और मैं मतलब तुम यहां से इस ऑब्जेक्ट को तलाश रहे हो, बोले बताओ ये आपको ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई देगा, कहां दिखाई देगा, ठीक, तो बोले सर मैं नॉर्मल इंसिडेंट से देख रहा हूं, ये आपकी आंखें हैं, मैंने कहा हाँ भैया ये आंखें हैं, तो सर यहां से जो भी रेस होगी, ये ले, तुम इसको कहां से देख रहे हो भाई साहब, बोले हम इसको सर यहां से देख रहे हैं, जस्ट इस जगह से देख रहे हैं, तो आपको ये कहां दिखाई देगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किस जगह दिखाई देगा, सर है तो 30 मीटर दूरी पर, ये गैप मैं बहुत छोटा मान रहा हूं, ठीक है, ये गैप बहुत छोटा मान रहा हूं, तो सर है तो 30 मीटर, 30 दिखाई नहीं देगा, बोले फिर कैसे दिखाई देगा, मैंने देख इसके लिए सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट कौन है, बोले ये है, रेस यहां से निकलेगी, बोले हाँ सर, एकदम एक ही दे बना, एग्जाम में बहुत बहुत सारी दे बनाने, देखने वाला कौन है, बोले आंखें हैं, इसको कब दिखाई देगी, बोले जब रेज इसकी आंखों में जाएंगी, मैंने भेज दे साले को उसकी आंखों में, ले सीधा एकदम एक ही दे बना, एग्जाम में बहुत बहुत सारी दे बनाने की जरूरत नहीं, सीधा भेज, ये ले भेज दी, ठीक, इसकी आंखों में भेज दी, बोले तो अब बता एच अपरेंट कितना होगा, मैंने लगाना एच अपरेंट बराबर सीधा अभी जो फॉर्मूला बताया था सीधा वही लगा, एसकेसी वाला एच अपरेंट बराबर एच नॉट इंटू म्यू जाने वाली बटे म्यू आने वाली, सर एच नॉट कितना है, मैंने एच सॉरी एच नॉट कितना है, बोले 30, जाने वाला मतलब किस मीडियम में जा रहा है, बोले 2 में जा रहा है, पहले एयर था अब 2 है तो मैंने 2 पुट कर दिया, जिस मीडियम में रेस जा रही है वो जाने वाला हो गया, और आने वाली कहां से आ रही है, बोले 3 से आ रही है, 2/3 कितना आ गया 20 मीटर आ गया, इसका मतलब आपको 20 मीटर ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, अरे बस इसका मतलब आपको कहां दिखाई देगा, बोले यहां दिखाई नहीं देगा, ये कहीं इमेज कहीं यहां पे दिखाई देगा, इस जगह पर, इस जगह, और ये दूरी कितनी हो जाएगी भाई साहब, ये 20 मीटर, क्लियर है, मैं एक काम करता हूं पहले मैं इसको देता हूं मिटा, ठीक है, वरना आंसर ही मिक्स हो जाएगा तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, क्वेश्चन अलग रखो भैया और आंसर अलग रखो, ये सीधी रेस आ रही है इसकी आंखों में, तो ये तरीका हमको यहां पे निकालना है, समझ में आ रही है, ये चीजें हैं, ठीक है, जल्दी से नोट कर ले फटाक से, कोई चीज नहीं लिख पाए तो नोट कर ले, जल्दी लिख लो फटाक से, मिनट से पहले, फॉर्मूला है, सपोज मैं आपसे ऐसे कह दूं भाई साहब ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, इस बार रेस को मैंने ऐसे भेजा, इस प्रकार से, लाइक दिस, ये सवाल आपको शीट में मिल जाएंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको शीट में देखने के लिए मिल जाएंगे, बोले ठीक है सर, इस प्रकार से आपने रेस को भेजा, ऐसे और ऐसे, ये ले, अगर ये वेरिएशन तो झेल गया तो मजा आ जाएगा भाई साहब, ठीक, यहां मैं कह दूं सपोज ये म्यू बराबर 2 है और ये कह दूं भाई साहब म्यू बराबर 3 है, अब सपोज, अब ध्यान से समझना, इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए ये दोनों इंसिडेंट होगी और ये इसके बाद क्या होगा, वो रिफ्लेक्टेड होगी, अब इसके बाद क्या होगा, अब तुम आप कहोगे बोले एंगल 2 तो मैं मानूं, इस लेंस रो लगा के मैं आंसर निकाल लूंगा, अरे भाई पैरेलैक्सियल रेस है, एंगल तो बहुत छोटा है, ठीक है, बोले अब बताओ कैसे ये दोनों रेस कहां जाएंगी, कहां मिलेंगी, ठीक, तो मैं सीधा बोलूंगा मतलब कहां मिलेंगी, कहां मिलेंगे मतलब हो गया, क्या ये ऐसे यहां जाके मिलेंगी, क्या ये यहां जाके मिलेंगी, इस प्रकार का सवाल मैंने आपसे पूछ लिया यहां पर, ठीक, तो आप सीधा बोलोगे सर जी एसकेसी सर ने बड़ा प्यारा लिखा रखा है एच अपरेंट बराबर एच नॉट इंटू म्यू जाने वाला बटे म्यू आने, जाने वाली बटे म्यू आने वाली, बोले ठीक है सर, बोले ये वाली दूरी बताओ, ये वाली दूरी कितनी है, मैंने कहा मान ली ये वाली दूरी में 12 मीटर कह दूं थोड़ी देर के लिए, तो आप सीधी बात बोलोगे, बोले यस सर, हम यहाँ पे एच अपरेंट बराबर हम सीधा लिख सकते हैं एच अपरेंट बराबर एच नॉट कितना है, बोले 12, हम इसको स्मार्टली समझ जाएंगे भाई साहब एच नॉट है, क्योंकि इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए तो ये ऑब्जेक्ट ही है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगी एक तरह से इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, क्योंकि इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए तो भाई साहब ये कौन है, ये इंसिडेंट रे है, एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज ऑब्जेक्ट, ठीक है सर जी, ओके, तो मैं सीधा लिखूंगा एचओ कितना हो गया, बोले 12, सब म्यू जाने वाला किस में आई, बोले 3 में आई कहां से, बोले 2 से आई, ये कितना आ गया, बोले 18 आ गया, 18 मीटर, ये क्या आ गया मेरे भाई, बोले 18 मीटर आ गया, ये 18 मीटर, इसका मतलब क्या हुआ, बोले सर ये जो रेस है अगर हम पैरेलैक्सियल अजम्पशन अज्यूम कर ले तो रेस कहां जाके मिलेंगी, बोले 18 पे कहीं यहां पे जाके मिलेंगी, इस जगह पर, इस जगह पर, मतलब योर कंप्लीट रे डायग्राम विल बी श्यू श्यू, ये हो जाएगा कंप्लीट रे डायग्राम, हमारी बात, अब आप कहोगे सर ये तो तुम्हारे तो नॉर्मल मुड़ गई, मैंने कहा हाँ भैया चेक करके देख ले, अगर यहाँ तू नॉर्मल ड्रॉ करेगा तो देख सीधा जाना चाह रही थी ऐसे, इस नॉर्मल की तरफ देख, नॉर्मल देख पूरा बना, नॉर्मल तो दिखेगा, अगर मैं ये पूरा नॉर्मल बनाऊं, ये नॉर्मल वाली लाइन है, ठीक, तो जो रेस ऐसे आना चाह रही थी, ऐसे ऐसे आना चाह रही थी सीधा, वो नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, और नॉर्मल की तरफ कब मुड़ती है, जब रेयर से डेंसर जाते हैं, तो देख रेयर से डेंसर जा रही है, 2 से 3 जा रही है, इसका मतलब जो पढ़ रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट पढ़ रहे हैं, बस फॉर्मूले पे स्टिक रहना है और फॉर्मूले को अच्छे तरीके से अप्लाई करना सीखना है, म्यू जाने वाला बटे म्यू आने वाला, हमारी बात समझ में, और सुनना सुनना, यही सवाल अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा रोटेट कर दूं ऐसे 90 डिग्री, तो क्वेश्चन यही तो है, ये सवाल यही तो है, यही तो सवाल है, देख 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 देख, दिस क्वेश्चन इज दिस, यही तो सवाल है ये यही तो सवाल है, अगर मैं इसको थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान से देखना, इसको मैं ऐसे 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 घुमा दूं कॉपी को, तो देखिए यही तो क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, ये दो हरी हरी लाइट होगी, दोनों हरी हरी लाइट होगी, ठीक है, मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूं, अच्छा एक को हरा बनाना है उसको नीला बनाना है, अगर मैं इनको हरा कलर से रिप्रेजेंट कर दूं तो देख ये डायग्राम हो गया, और इसको अगर मैं नीले कलर से रिप्रेजेंट कर दूं तो देख वही डायग्राम हो गया, देख सेम डायग्राम हो गया, बोले अब बताओ ये कहां मिलेगी, ठीक, मैंने कहा तो भैया हम हमें म्यू बता दो कितना है, तुम कहोगे सर यहां का म्यू तो है 2,
और यहां का म्यू कितना है? बोले सर यहां का म्यू है सपोज 3। बोले कहां मिलेगी? ये दोनों कहां मिलेगी? सपोज यहां पर मैंने ये एक्स एक्सिस बना दी थोड़ी फील लेने के लिए, तो आप सीधा बोलोगे सर एच अपरेंट बराबर, मैंने कहा हाँ भाई साहब ठीक है, एच अपरेंट बराबर सर एच एक्चुअल, ये वाली दूरी बताओ कितनी है? मैं कहूंगा भैया ये वाली दूरी कितनी है? बोले वाली दूरी कितनी है? बोले 12 मीटर है। तो आप सीधा लिखोगे 12 मीटर इंटू म्यू जाने वाला बटे म्यू आने वाला, ये कितना आ गया? 18 मीटर आ गया। 18 मीटर ये चीज है। इसमें आप कभी ये मत सोचिएगा कि हाइट हमेशा कम ही आनी है कि सर ये 12 है तो ये 18 कैसे आ गया? वो कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ म्यू वन एंड म्यू टू। म्यू वन म्यू टू की वैल्यू के अकॉर्डिंग वो कुछ भी आंसर आ सकता है। तो हमारी बात, लेकिन हवा वाले केस में तो कमी आएगा। हवा वाला केस मतलब बोले भैया हवा में ऊपर से झांक के देख रहे हैं हम लोग, ऊपर से झांक के देख रहे हैं कोई नीचे है, तो भैया कमी आना है, एच बाई म्यू ही आना है। और ये चीज ऐसा नहीं है कि मैंने आपको नहीं कराई, ये चीज मैं आपको करा चुका हूं। बोले कहां कराया सर? मैंने कहा देख यहां कराया, देख यहां कराया, देख ध्यान से देख, ये चीज मैं आपको करा चुका हूं। बोले कहां कराया सर? मैंने कहा ये ऑलरेडी मैं करा, तू सुनेगा देखेगा तो तुझे शॉक हो जाएगा, अरे सर ये तो वही चीज है जो पहले पढ़ रहे थे। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा मान ले मैं तुझे एक सवाल ऐसा दे दूं, मैं तुझे ऐसा एक सवाल दे दूं, याद करो। ऑब्जेक्ट 12 मीटर दूरी पर, और मैं आपसे कह दूं कि म्यू बराबर है 2 और म्यू बराबर है भाई साहब 3। याद करो। हाँ सर किया तो था ये। मैंने कहा बताओ याद करो, मैं इसको कैसे कराया था मैंने? कॉपी में आपके मिल जाएगा, कॉपी खोल के देखना, आपको जरूर मिलेगा। आप सीधा बोलोगे सर ये तो हमने ऐसे किया था, कैसे? बोले सर म्यू टू बाई बी माइनस म्यू वन बाई यू, और यू कितना हो गया? बोले प्लस 12 बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। मैंने कहा हाँ। अगर मैं कह दूं आपसे कि भाई इस आर की वैल्यू सपोज इन्फिनिटी है, ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है इसकी रेडियस इन्फिनिटी है, तो ये प्लेन ही तो बन जाएगा। जैसे स्ट्रेट लाइन भी तो एक सर्किल है, ऐसा सर्किल जिसकी रेडियस लाखों करोड़ों किलोमीटर है, जिसकी रेडियस बहुत बड़ी है, उसी प्रकार से एक प्लेन भी तो एक तरह से स्फीयर का ही पार्ट है। अब हमको धरती गोल गोल थोड़ी ना दिखाई देती है भाई, हम सबको पता है कि धरती गोल होती है, लेकिन गोल होती है हमको हमने रट रखा है, हमने अपनी आंखों से देखा है क्या गोल होती है? वो तुम तब देखेंगे जब चांद पे चले गए किसी दिन, चांद पे जाकर देख रहा अच्छा गोल दिखाई दे रही है, तब समझ देखिएगा गोल है। ठीक है, वो तो इधर किताबों में पढ़ रखा है कि धरती गोल होती है, तो मान लिया गोल होती है, अपनी आंखों से कहां देखिए गोल होती है? या तो आप किसी ऐसी जगह पे जाओ कि जहां आप इसको विजुअलाइज कर पाओ, बाहर जाओ स्पेस में जाओ, तब देख पाएंगे गोल। अभी तो हमको ऐसी दिखाई देती है सीधी एकदम, फुटबॉल खेल रहे होते हैं हम लोग, ग्राउंड बिल्कुल सीधा दिखाई देता है हमको, एकदम फ्लैट प्लेन टाइप दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उसकी रेडियस 6400 किलोमीटर है, रेडियस बहुत बड़ी है। ठीक, तो इसका मतलब जो प्लेन है ये एक तरीके से इनफाइनाइट रेडियस हो जाए, इनफाइनाइट रेडियस का सर्किल मान सकते हैं, इनफाइनाइट रेडियस का स्फीयर मान सकते हैं तो इसको। ठीक, तो आर की वैल्यू मैं क्या पुट कर दूं? बोले आर की वैल्यू अगर मैं इनफिनिटी पुट कर दूं तो वही तो फॉर्मूला चल रहा है म्यू टू बाई बी माइनस म्यू वन बाई यू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। तो जैसे तो इसको सॉल्व करेगा ये 1 अपॉन इनफिनिटी बिकम 0, 3 बाई बी बराबर 2/12, तो बी बराबर कितना आ जाएगा? 12 3 36, 12 गुणा 3/2 बराबर 18। ये वही तो है, वही तो है ये। तो हमारी बात, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि अगर सपोज ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस दे दिया करता था और मैं बोला करता था कि भाई यहां पर ऑब्जेक्ट है और ये डिस्टेंस यू है, ठीक है, ये म्यू वन है और ये म्यू टू है और रेडियस आर है, तो बताओ यहां पे क्या फॉर्मूला चलता था? तो हम लिखते थे म्यू टू बाई बी माइनस म्यू वन बाई यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। अगर मैं आर की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर दूंगा तो आप यहां पर इन्फिनिटी पुट कर दोगे, तो यहां से क्या निकल के आएगा? बोले म्यू टू बाई बी बराबर म्यू वन बाई यू। इसका मतलब क्या हुआ? बोले बी बराबर आ जाएगा यू इंटू म्यू टू बाई म्यू वन। मैंने कहा हाँ। बोले यही चीज तो आप कोइन से समझ लो। बोले सर ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस तो हो गया सर, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया आपका, और आप यहां पे इन्फिनिटी कर दिए हो, ये लो इसकी सीधी लाइन खींच दो, ये लो ये लो ये वाली सीधी लाइन। और सर ये ऑब्जेक्ट था, ठीक है सर जी, ऑब्जेक्ट को आप यहां बैठा दो, ये लो ये रहा ऑब्जेक्ट। सर ये डिस्टेंस म्यू यू थी, यू को आप एच लिख दो, ये लो एच लिख दो। हमारी बात, अब बताओ सर, अब उसके बाद सर इसको लिख दो म्यू वन, इसको लिख दो म्यू टू। ठीक, तो जो इमेज बनेगी सर, इमेज जो बनेगी, जो बी निकल के आएगा वो भी क्या निकल के आएगा? बोले वो निकल के आएगा सर यू इंटू म्यू टू बाई म्यू वन, यू मतलब एच इंटू म्यू टू बाई म्यू वन। और यहां पर भी क्या है? बोले जहां पर फाइनल इमेज बनेगी, इमेज कौन बनाएगा? रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो बनाएगा वो भी है एक तरह से। यहां पर समझ आप ज्यादा से ज्यादा वैल्यू पुट करोगे तो यू की वैल्यू नेगेटिव पुट कर दोगे, यहां पर ये नेगेटिव, यहां नेगेटिव कर दोगे तो यहां पर माइनस आ जाएगा। तो माइनस का मतलब क्या हुआ? इमेज पीछे की तरफ बन रही है। अगर आप यू की वैल्यू 10 दे रखा है सपोज, तो यहां माइनस 10 पुट करोगे, यहाँ माइनस 10 पुट करो तो माइनस माइनस कैंसिल आउट होकर प्लस बन जाएगा, और प्लस बन जाएगा तो भाई साहब इधर क्या चला जाएगा? बोले सर इधर 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 खुद में एक माइनस टर्म आ जाएगा। तो माइनस का मतलब क्या हो गया? इमेज इस तरफ नहीं बन रही होगी। तो वही केस तो हो रहा है यहाँ पर भी। अगर मैं इसको 90 डिग्री घुमा दूं ऐसे, ये ले, और मैं कह दूं भैया इधर लेके आ जा, और इसको मैं कह दूं भाई साहब ये तो कॉइन है, और मैं यहाँ पर पानी वानी भर दूं, ये ले हो गया सवाल। ये कॉइन रख दिया यहाँ पर, इस जगह पे कॉइन रख दिया, ठीक है, और यहाँ पर ये म्यू वन है और ये म्यू टू है, ये ले सेम सवाल हो गया भाई साहब, ये ले सेम। मतलब आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि कर्व रिफ्रैक्शन में जितना हमने पढ़ा था उन सब में आर की जगह इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो ये सारे केस यही है, सेम एज इट इज, बस हम इनको अलग से पढ़ रहे हैं सुकून से। बात समझ आ रही है? बोले ठीक है सर, अब सारी चीजें सेम हो गई। बोले ठीक है सर बताओ ये वाली हाइट कितनी थी? मैंने कहा भाई साहब ये वाली हाइट तो h थी, तो इसका मतलब ये जो आया है b, यही तो h अपरेंट है, और h अपरेंट कितना हो जाएगा? h इंटू म्यू टू बाई म्यू वन। म्यू टू इज जाने वाला मीडियम और म्यू वन इज आने वाला मीडियम, वही बन गया पूरा का पूरा। अब आप कहोगे सर ये माइनस जस्टिफाई नहीं किया आपने, जो माइनस आया था मतलब तेरा मन है तू लिखना चाहे लिख, ना लिखना चाहे मत लिख। तो एक बार बता, जो यहाँ से जो रेस जा रही थी इस प्रकार से, अभी जो मैंने यहाँ पर समझाया था, यहाँ से जो भी रेस ऐसे जाती थी, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? बी क्या आ गया यहाँ पर? अगर बी नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब हम समझ गए ना कि इमेज नीचे बनेगी। इस केस में अगर बी नेगेटिव आ गया तो उसका इमेज यहाँ बनेगी ना, इस जगह पे लाइट को ऐसे भेजा और ऐसे निकल गई। याद करो, ऐसा करा रखा है मैंने, ऐसे निकल गई तो यहाँ बन गई इमेज इस जगह पर।
तो पीछे की तरफ बन गई, तो यहां भी तो यही है कि सर ये ऑब्जेक्ट था, इसकी इमेज भी तो पीछे की तरफ बनी है ना, यहां पर बनी है इसकी इमेज, नीचे की तरफ बनी है, तो माइनस से नहीं डरना है। ठीक, थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेनेशन कर दिया मैंने इसको, बस आप सीधा इतना समझो, मुद्दे की बात ये है, आप तो बस ये समझो, सबसे पहले दो रिजल्ट बस, हवा से देखोगे तो एच बाई म्यू दिखेगा, एच अपरेंट पहला हो गया। दूसरा, अगर और भी कोई भी बकैती होगी, हम सीधा लगाएंगे एच अपरेंट बराबर क्या, एच अपरेंट बराबर एच नॉट मतलब एच एक्चुअल इंटू म्यू जाने वाला बटे म्यू आने। इतना तो तू समझ गया होगा कि ऑप्टिक्स में रिजल्ट ही इंपॉर्टेंट है। हमने मिरर फॉर्मूले का डेरिवेशन नहीं देखा, लेंस फॉर्मूले का डेरिवेशन भले ही देखा हो, लेकिन इंपॉर्टेंट तो वही आ रहे हैं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकालना। ठीक, जल्दी से इसको नोट कर लो, बस इतना ही लिखो, ये सब ये भी लिखो, ये भी लिखो, ये भी लिखो, ये सेम है ना, ये चीजें सेम है मेरे हिसाब से, ये तो मत लिख क्योंकि ये दोनों एक ही तो है यार, लिख ही ले यार, फील आ जाएगी और तुझे थोड़ी अच्छी सी, जल्दी इसको लिखो। मिनट से पहले हो गया, चल भैया आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब ये तो हो गया सर एक, मैंने कहा ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होगा आपके सामने बहुत सारे स्लैब होंगे, बहुत सारे मल्टीपल स्लैब होंगे, मतलब बोले सर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूं कि भाई ये है हमारा बक्सा, ठीक है सर, इसके अंदर यहां हमने भर रखे हैं भाई साहब अलग अलग तरह का पानी, पैरेलल में एक दो तीन, सपोज मैं अभी तीन ही ले लेता हूं मैं, ठीक है, और मैंने यहां पे रख रखा है कॉइन, ठीक है। अगर केवल इतना होता, मैं कहता आपसे ये वाली हाइट है h1, ये है म्यू1, मैंने कहा ठीक है। अगर तू इसको यहां से ऑब्जर्व करता तो तेरे को h1 बाई म्यू1 पे ये ऑब्जर्व होता, ठीक है, ओके सर, h1 बाई म्यू1 ऑब्जर्व होता। लेकिन सपोज मैंने बोल दिया यहाँ पर एक नहीं, अब मैंने अलग अलग मीडियम बदल दिए, बहुत सारी रखती है इस प्रकार से, मैंने बोल दिया भाई साहब यहाँ पर एक अलग तरह का पानी है म्यू2, ये अलग तरह का पानी है म्यू3, ये वाली हाइट है सपोज h2 और ये वाली हाइट है सपोज h3, ठीक ठीक है सर। और तेरी आंखें बिल्कुल यहां पर है, इस जगह पर है, बिल्कुल तेरी आंखें बिल्कुल इस जगह पर है, और तू यहां से इसको चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, और मैं सीधा पूछूं, मैंने कहा भाई साहब ये बता दो कि एच अपरेंट कितना होगा। तो अब तू खुद बता, एक स्लैब से डेरिवेशन कराने के लिए, मतलब स्लैब मतलब ये एक तरीके से ये वाले पार्ट में डेरिवेशन कराने में हमको अच्छी खासी मेहनत लगी इस वाले पार्ट के लिए, ठीक है। तो अगर मैं इसके लिए जाऊंगा तो भाई साहब या तो बहुत सारे स्नेल्स लॉ लगाने पड़ेंगे, तो वो सब चीजें करेंगे, खिचड़ी पकेगी, अल्टीमेटली फॉर्मुला ही इंपॉर्टेंट है। तो क्यों ना मैं सीधा फॉर्मुला लिखूं, क्योंकि यहां पे सवाल डिटेल में पूछेगा नहीं, सीधा फॉर्मुला ओरिएंटेड आएगा। तो सीधा इसका रिजल्ट आपको याद रखना है कि एच अपरेंट बराबर होता है इस केस में म्यू ऑब्जर्वर, म्यू ऑब्जर्वर का मतलब सर जिस जगह पर आपका ऑब्जर्वर है, ठीक, उसका म्यू, ठीक है सर जी, ओके। मतलब अगर यहां पर मैं आपसे कह दूं, ये जगह खाली करके मैं यहां लिख लेता हूं, म्यू ऑब्जर्वर मतलब इस जगह, जिस जगह आपकी आंखें हैं, इनटू h1 बाई म्यू1 प्लस h2 बाई म्यू2 प्लस h3 बाई म्यू3 प्लस h4 बाई म्यू4 एंड सो। अगर ये तीन दे रखा है तो आप सीधा लिखेंगे। कितना प्यारा रिजल्ट है, सारी समस्या का समाधान। ठीक, सपोज मैं आपको इसमें सवाल दिखाता हूं, मैं आपसे बोलूं भाई साहब मैंने एक सवाल दे दिया, बोले क्या सवाल दे दिया, बोले देखो सवाल ऐसा है कि यहाँ पर एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये, सपोज मैं इसको कहता हूं भाई साहब ये 10 मीटर है, मैं इसको कहता हूं भाई साहब ये 20 मीटर है, मैं कहता हूं भाई साहब ये सपोज 30 मीटर है, मैंने कहा ठीक है और बताओ, बोले सर मान लो ये म्यू की वैल्यू 3 है, मान लो ये म्यू की वैल्यू 4 है, मान लो ये म्यू की वैल्यू 5 है, और यहाँ पर तेरी आंखें हैं, और यहाँ पर एक कॉइन है, तो बताओ इस कॉइन, ये वाला जो आंखें हैं, इसको कॉइन कहां दिखाई देगा, एक्चुअल डेप्थ कितनी दिखाई देगी। तो सीधा बोलेगा भैया जी हम तो सीधा फॉर्मूला लगाएंगे एच अपरेंट बराबर, पहले तो बताओ ये क्या है, मैंने कहा भैया ये एयर है,
तो इसका मतलब ऑब्जर्वर की आंखें ऐसी जगह पर हैं जहां पर एयर है। तो आप सीधी बात बोलोगे, बोले क्या, बोले सर हम यहां पे लिखेंगे सर म्यू ऑब्जर्वर, चुपचाप फॉर्मूला पुट करो मस्त रहो। बोले कितना 30, बोले भैया 30/3 प्लस 20/4 प्लस कितना है भाई साहब, सर ये 10/5। जैसे आप सॉल्व करोगे ये आ गया 10, 10 5 15, 15 15 2 17। खत्म कहानी। आपसे ये भी पूछ सकता है कि सर शिफ्ट बताओ, शिफ्ट कितना होगा। मैंने कहा शिफ्ट अगर अपन देखने जाएंगे तो भाई टोटल कितनी थी सर, टोटल डेप्थ कितनी थी सर, 10 प्लस 20 प्लस 30। एक्चुअली में तो ये कॉइन इसकी आंखों से 60 मीटर दूरी पर है, इतनी दूरी पर है, लेकिन उसको दिखाई कहां दे रहा है, बोले 17 पे दिखाई दे रहा है, बोले माइनस। आ रही बात समझ में। इसी सवाल में अगर थोड़ा सा चेंज और कर दे भाई साहब, वो सवाल ऐसा दे दे, कैसा दे दे कि भाई साहब मैं भी लिखने का मौका दे दूंगा। बोले सर मान लो सवाल वो ऐसा दे दे कि ये तो कह रहा है सर ठीक है, ये तो एयर में था तो आपने कर दिया। मैंने कहा ठीक है भाई साहब एयर में था तो कर दिया। बोले मान लो ये एयर ना होता, आंखें मतलब इसकी आंखें एयर में ना होती, मतलब फिर कहां पर है। बोले मान लो ये आंखें ऐसी जगह पर है जहां म्यू की वैल्यू मान के चलो मैं कह दूं 6 है, ये म्यू की वैल्यू 6 है। बोले अब बताओ अब क्या होगा। मैंने कहा तो कोई बात नहीं, मैं वही रिजल्ट इस्तेमाल करूंगा जो अब तक इस्तेमाल कर रहा था। बोले कौन सा। मैंने कहा एच अपरेंट बराबर म्यू ऑब्जर्वर, एच अपरेंट बराबर म्यू ऑब्जर्वर। मैं सीधा लिखूंगा भैया यहां से। बोले सर एच अपरेंट बराबर म्यू ऑब्जर्वर इंटू 37/3, इसको मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूं तीनों को, यहां से एकदम दिख जाएंगे, ठीक है। 37/3 प्लस 2/4 प्लस 10/5। एच अपरेंट आ गया। शिफ्ट पूछ रहा, शिफ्ट निकाल ले। इसी सवाल में थोड़ा सा और मुश्किल कर देगा, थोड़ा सा वो क्या करेगा, बोले कह देगा सपोज इसकी आंखें अब यहां पे नहीं है, अब इसकी आंखें कहीं ऊपर शिफ्ट कर दी मैंने। ये सवाल भी ऐसे ऐसे कई बार देखने के लिए आपको मिलेंगे कि भाई साहब ये जो इसकी आंखें है ना, ये आंखें यहां पे नहीं है, ये आंखें कहीं यहां पर है, इस जगह पर है, कहीं ऊपर है इस जगह पर। ये ले। और ये भी दूरी मैं कह दूं सपोज, मैं कह दूं भैया ये वाली दूरी मैं कहता हूं एग्जांपल के तौर पर कितनी कहती, मैंने 30 मीटर कहती। बोले अब बताओ कहां दिखाई देगा। ठीक, तो या तो तू इसका सीधा आंसर बोल। बोले हम म्यू कितना है, मैंने कहा भैया म्यू बराबर 6 है। या तो तू सीधा आंसर बोल, आंसर नंबर 1 क्या। बोले सर ये बताओ ये कितना आ रहा है। मैंने कहा ये 10, 10 5 15 तो 17, 17 छक्का 102, एच अपरेंट 102 आ रहा है। या तो सीधा बोल दे, बोले सर जब आंखें यहां पे थी तो 102 पे दिखाई दे रहा था, अब आंखें ऊपर कितना और शिफ्ट होगी, बोले 30 और शिफ्ट होगी, तो आंसर विल बी 102 प्लस 30 बराबर 132। या तो ये दे दे आंखें आंसर, या फिर इसमें तू थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं है तो मेथड नंबर 2 दे दे। बोले मेथड नंबर 2 क्या, बोले सर एक बात बताओ सर ये वाली दूरी कितनी है, मैंने कहा 30 है, तो मैं अपने मन से यहां पर एक लाइन खींच लूंगा ऐसे, मैं इसको भी स्लैब मान लूंगा, हमारी बात, मैं इसको भी स्लैब मान लूंगा, ठीक है। और अगर मैंने इसको भी स्लैब मान लिया तो इसके हिसाब से आंसर दे दूंगा। मैं सीधा बोलूंगा कि एच अपरेंट बराबर म्यू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर मतलब ये है तो ऊपर म्यू, यहां भी तो म्यू है तो चाहिए ना, बदल थोड़ी ना गया, तो म्यू ऑब्जर्वर इंटू 37/3 प्लस 20/4 प्लस 10/5 प्लस 30/6। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, ध्यान से देखो। बोले सर ये तो आपने बता ही दिया, मान लो इसमें मैं इस आंखों को ऊपर लेके चला गया, ठीक है। मान लो इसी का मैं यहां पर रिजल्ट लिख देता हूं कि सपोज केस मैंने ऐसा बना दिया इस प्रकार का, 3 स्लैब दे दिए और आंखें यहां पर है, और मैंने बोल दिया भाई साहब ये है H1, ये है H2, ये है H3, ये है म्यू 1, ये है म्यू 2, ये है म्यू 3 और ये है भाई साहब H4, और मैं यहां पे कहता हूं ये है सपोज म्यू 4। ठीक, तो आप चाहो तो सीधा ये भी याद रखो। बोले सर एच अपरेंट बराबर हो जाएगा सर एच एच यहां पर म्यू ऑब्जर्वर किसमें है, बोले म्यू 4 में है। उसके बाद पूरा ऐसे पेल ले, H1/म्यू 1, H2/म्यू 2, H3/म्यू 3, H4/म्यू, खत्म। इट्स ऑल अबाउट रिजल्ट। आप रिजल्ट इस्तेमाल कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, बस यही है, ठीक है। इसका डेरिवेशन तो खुद समझ जाओ, इसलिए लगाया पगला जाएगा बार बार, ठीक है। उसका पैरेलल चलेगा, जम चलेगा तो और बैंड बजेगी, लेकिन यहां से बस फॉर्मूला तो याद रखते तेरे सारे काम हो जाएंगे। इसकी आंखें कहां पर है, बोले सर आंखें H4 पर है। अब तेरे तीनों सवाल भी हो गए यहां पर। अब तो कुछ सोच, इसको सॉल्व करेगा देखिए आंसर आएगा। देख 6 से जब तू अंदर मल्टीप्लाई करेगा ना, 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 30 आ जाएगा, तो 30 ऐड होकर वही तो आंसर आ रहा है। तो चेक करके देख, ये वही आंसर आ जाएगा 6। ये कितना है सर, ये है 10, 10 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 5, 17 छक्का 102। क्लियर है। मैं सबको समराइज कर रहा हूं, सबसे बेस्ट है ये 2 रिजल्ट याद रखो, मस्त रहो। उसके अलावा मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने बस 3-4 सवाल कराए तुझे, लेकिन ये रिजल्ट है, ये आपको याद रखना है। एच अपरेंट बराबर, सर मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, 2 प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं कि पहले तो एच अपरेंट बताओ और दूसरा शिफ्ट बताओ। तो शिफ्ट क्या लिख दोगे, शिफ्ट निकाल दोगे, एक्चुअल टोटल में से अपरेंट घटा दो। मैं फिर से रिपीट कर दूं, व्हाट इज एच अपरेंट। सर एक्चुअली में कौन यहां पे रखा हुआ है, तेरी आंखें यहां पर है, लेकिन ये टोटल जितनी हाइट है, ये टोटल जितनी डेप्थ है, तेरे को इतनी दिखाई नहीं देगी, तेरे को दिखाई कितनी देगी, वो एच अपरेंट है। जैसे इस सवाल में मैं आपसे पूछूं सब 30 20 50 और एक 60, ये कॉइन 60 मीटर गहराई पर है, लेकिन तेरे को 60 नहीं दिखेगा, तेरे को यहां पे कितना दिखेगा, 17 दिखेगा, 17 दिखेगा। इसका मतलब 43 का शिफ्ट हो गया यहां पर, कॉइन तुझे 43 मीटर ऊपर शिफ्ट दिखाई दे रहा है यहां पर एक तरीके से। ठीक, ये चीजें ठीक, जल्दी से भाई साहब इसको नोट कर ले फटाक से, देखो इसको। समझ में आ गया तो भाई हार्ट का साइन बना देना, कोई गलती कर दी हो तो अभी चेक कर लेंगे हम लोग। संभाल लिया, कर दी गलती मैंने, अच्छा कहाँ गड़बड़ कर दी भैया, कहाँ गड़बड़ कर दी। यहाँ तक तो कोई गड़बड़ नहीं है, यहाँ 30 दूनी यहाँ गलती हो गई क्या, नहीं 20 ये भी सही है। यहाँ पे जाने वाला 3 आने वाला 2,
12 3 36, 18 दूनी 36, ये भी सही है। यहाँ पर ये भी सही है। यहाँ पर एच बाई म्यू 20/4, 10/5, 10, 5 15, 2 17, ये भी सही है। हैं? कैसे गुणा कर देंगे?